नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने स्मृति का टॉपिक लेकर आया हूँ। स्मृति और विस्मृति, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते रहते फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आपको 10 नंबर का वीडियो रहेगा ये, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से हर एक बार एग्जाम में आते रहते हो। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा, आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्मृति। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स की स्मृति, पूर्व अनुभवी या बातों को मन में लाना अथवा याद करना स्मृति कहलाता है। याददाश्त होती फ्रेंड्स, याददाश्त क्या होती है, याददाश्त होती क्या है, आपको याददाश्त के बारे में आपके पुराने अनुभवों को याद करना, याद करके अपने मन में बातों को सोचना विचारना ही स्मृति कहलाती है। अब फ्रेंड्स, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार। आप एग्जाम में देख लीजिएगा, कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम यहाँ अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, वुडवर्थ जी के शब्दों में वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा था, पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। अगर आपने पहले कोई भी बात सीखी जा चुकी, मतलब कक्षा 2, कक्षा 1 या कक्षा 10th में आपने जो बातें सीखी हैं उनको स्मरण करना। आप जैसे अभी अगर कॉलेज लाइफ में हैं या आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बातों को स्मरण करते हैं कि आप 10th लेवल में इस टाइप से थे। तो ये स्मरण करना ही वुडवर्थ महोदय ने स्मृति बताया था। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछा गया था, स्मृति सीखी हुई बात का सीधा उपयोग है। तो वुडवर्थ से आप सीधा उपयोग, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मृति सीखी हुई बात का सीधा उपयोग किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो फ्रेंड्स, स्मृति सीखी हुई बात का सीधा उपयोग अपने वुडवर्थ महोदय ने कहा था। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, दूसरे वैज्ञानिक हैं रायवन के शब्दों में। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ चुका है 2 से 3 बार। रायवन महोदय ने अपने शब्दों में क्या कहा था कि अपने अनुभवी संचित रखने और उनको प्राप्त करने, अपने अनुभवी संचित रखने और प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की शक्ति को, फ्रेंड्स रायवन से आप शक्ति याद कर लीजिएगा। अगर 90% शक्ति दिखता है आपको तो आप रायवन का आंसर लगा दीजिएगा, आपका आंसर 90% सही होने की चांस बढ़ जाते हैं। आप रायवन जहाँ भी दिखे शक्ति लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, अपने अनुभवों को संचित रखने, उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की शक्ति ही उसको स्मृति कहा जाता है। ये रायवन महोदय ने कहा था, मतलब अपने अनुभवों को व्यक्त करना, चेतना में लाने की शक्ति ही स्मृति कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक मैकडूगल महोदय ने क्या कहा था। स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, उन तत्वों को पहचान लेना, अतीतकालीन अनुभव है। अब फ्रेंड्स, मैकडूगल महोदय ने क्या कहा था कि अतीत मतलब पुरानी घटनाओं के बारे में आप कल्पना करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता तो क्या होता। अभी आप लोगों के मन में आता होगा, शायद 2011 में हम शिक्षक बन गए होते तो आज काश ऐसा होता। मतलब अतीत यानी पुरानी घटनाओं के बारे में आप सोचते हैं, तो पुरानी घटनाओं के बारे में सोचना, पहचान लेना ही अतीतकालीन अनुभव है, मैकडूगल महोदय ने कहा था। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, स्मृति के अंग। फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार एग्जाम में आता है कि स्मृति का कौन सा अंग नहीं है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सीखना या अधिगम लर्निंग कहा जाता है इसको, धारण करना को रिटेंशन कहा जाता है, पुनः स्मरण रिकॉल, पहचान रिकॉग्निशन। अब फ्रेंड्स बताने जा रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नई जानकारी प्राप्त करना, नए आधार पर उसको पाना ही लर्निंग कहलाता है। इसको सीखना कहते हैं हिंदी में। अब जैसे आपने कोई चीज़ सीखी, सीखने के बाद वो अपने ऊपर धारण की, धारण करने के मतलब मुझसे बन रही है नहीं। जैसे आपने मैथ में देखा होगा, किसी टीचर ने आपने मैथ में पढ़ाया,
मैथ में पढ़ाने के बाद वो फॉर्मूला आप किसी दूसरे सवाल में यूज़ करेंगे, दूसरे सवाल में यूज़ करने के बाद मतलब आपने धारण किया, धारण करने के बाद मतलब वो करेक्ट हो गया तो आप समझेंगे नहीं सही हो गया। अब तीसरा सवाल जब लगाए जाएंगे तो पुनः स्मरण, मतलब तीसरा सवाल जब हल करेंगे तो पुनः आप उसको फॉर्मूले को उस पर लागू करेंगे, तो ये रिकॉल यानी पुनः स्मरण कहलाएगा। फिर आपकी उससे हर एक प्रकार से आप परिचित हो गए हैं, आपको कहीं पर वो फॉर्मूला दिख जाएगा तो आप उसकी पहचान कर लेंगे कि ये इस प्रकार का फॉर्मूला वुडवर्थ महोदय ने दिया था, मैंने इसको प्रैक्टिकल करके समझा है। तो ये 4 परिभाषाएं वुडवर्थ महोदय ने दी थी, उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब स्मृति के प्रकार। फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते रहे हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्मृति के प्रकार से कि संवेदी स्मृति कई बार एग्जाम में आता है। तो स्मृति के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। अब फ्रेंड्स 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक संवेदी स्मृति, लघु स्मृति या दीर्घ स्मृति। फ्रेंड्स संवेदी स्मृति यहाँ पर एग्जाम में आता है कि सेंसरोमीटर स्टेज ये कितने उसकी होती है? तो ये 2 से 4 सेकंड की होती है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में 2 सेकंड दे दिया जाता है, 4 सेकंड, तो 2 से 4 सेकंड की स्मृति होती है, इसको संवेदी स्मृति कहा जाता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब 20 सेकंड की, जो स्मृति 20 सेकंड की रहती है, मतलब लघु, आपने जैसे कोई टॉपिक याद किया, याद करने के बाद आपको 20 सेकंड बाद भूल गया, 20 सेकंड बाद आपने काफ़ी मेहनत से याद किया था, 1 या 2 बार पढ़ा था, 20 सेकंड बाद भूल गया, तो उसको लघु स्मृति कहा जाता है और इंग्लिश में इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में STM मेमोरी लिख कर आ जाता है। STM मेमोरी कितने समय की होती है? तो आपको लगाना है STM मेमोरी 20 सेकंड की होती है। अब इसके बाद आता है दीर्घ स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या था फ्रेंड्स, जैसे कोई चीज़ आपने सीख ली और एक बार सीखने के बाद, प्रैक्टिकल तरीके से सीखने के बाद आपको हमेशा के लिए माइंड में सेट हो गई, फिर वो कभी भी नहीं भूलेगी, इस टाइप की स्मृति को दीर्घ स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। ये हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब स्मृति के बहुत से प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तात्कालिक स्मृति, तुरंत याद करना, बाद में भूल जाना। स्थायी, ये फ्रेंड्स क्या होता है कि तात्कालिक, जैसे आपने अभी याद किया और अभी अभी वो भूल गया, इस प्रकार की स्मृति तात्कालिक स्मृति कहलाती है। स्थायी स्मृति मतलब जो स्मृति आपने एक बार पढ़ लिया, हमेशा के लिए याद हो गया, उस प्रकार की स्मृति को स्थायी स्मृति कहते हैं। उसके बाद सक्रिय स्मृति, आवश्यकता पड़ने पर कोई चीज़ याद आ जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एंड टाइम पे अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया और आप लोगों को याद आ जाए, वो आप लोगों को याद आ जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार सही हुआ है। इस प्रकार की स्मृति को सक्रिय स्मृति कहा जाता है। अब निष्क्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को याद करना। फ्रेंड्स जैसे आप कोई चीज़ चाह नहीं रहे हैं, आपके साथ जैसे कोई दुख हुआ है, कोई मतलब किसी ज़्यादा समस्या से आपने ग्रसित हुए हैं, वो चीज़ आप सोच भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसको आपने प्राप्त किया, ना चाहते हुए उसको पा लिया, तो ना चाहते हुए किसी प्रकार की स्मृति को निष्क्रिय स्मृति कहा जाता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्मृति, खुद की बात को याद करना। मतलब क्या है कि जैसे आपने किसी चीज़ को, किसी बात को किसी दूसरे को बोल दिया, फिर आप उसमें देखते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, उस बात को सही और गलत के बारे में खुद से सोचते हैं, तो इस प्रकार की स्मृति व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अव्यक्तिगत स्मृति, दूसरों के माध्यम से खुद की यादों को याद करना। मतलब अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई दूसरे आपकी बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की व्यक्ति अव्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। अब यांत्रिक स्मृति, अब रटा हुआ ज्ञान। फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में पहाड़े याद करवाए जाते थे, रटवाए जाते थे, तो इस प्रकार की स्मृति को यांत्रिक स्मृति कहा जाता है। स्कूल लाइफ में सभी लोगों के साथ हुआ है रट्टा मार स्मृति, इस प्रकार की स्मृति को यांत्रिक स्मृति कहा जाता था। उसके बाद आता तार्किक स्मृति, कई बार एग्जाम में आएगा समझकर याद करना। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि एक टाइपराइटर
या वकील में किस प्रकार की स्मृति पाई जाती है? तो वकील के तर्क करता है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो तर्क करके आपके क्वेश्चन के आंसर देना। एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको किसी कारणवश कोर्ट जाना पड़ा। अब कोर्ट जाने से आपको एक वकील से सामना हुआ, वकील ने आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन किए, तो इस प्रकार की स्मृति इस प्रकार की स्मृति को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आएगा अव्यक्तिगत स्मृति, यांत्रिक स्मृति, तार्किक स्मृति या आदतजन्य स्मृति। तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा तार्किक स्मृति, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उसमें फ्रेंड्स क्या आएगा कि आदतजन्य स्मृति। अब आदतजन्य स्मृति फ्रेंड्स, आदतजन्य स्मृति क्या कहलाती है? यादों को आदत बना लेना। मतलब कोई भी चीज़ आपको भले ही पता है कि ये सही नहीं है, जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये उनकी आदत बन जाती है, ये आदत बन जाती है। फिर कई लोग छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं कि ये बंद कर दें, लेकिन उनकी नहीं जाती है। तो इस प्रकार की स्मृति को या आदत बंद स्मृति कहा जाता है। इंद्रिय जनित स्मृति, इंद्रिय जनित स्मृति, इंद्रियों के माध्यम से याद करना, इंद्रियों के माध्यम से याद करना इंद्रिय जनित स्मृति कहलाती है। अब फ्रेंड स्मृति के नियम मुख्यतः दो प्रकार के बताए हैं। एक प्रमुख नियम है, गौण नियम है। अपन इसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रमुख नियम, समानता का नियम, किसी भी बात को याद करने पर उसी के समान दूसरी बात का याद आना। जैसे सत्य और अहिंसा, आपने देखा होगा कि जैसे गांधी जी के बारे में कोई भी बात होगी तो वो एक बात के साथ दूसरी बात की बात भी करेंगे। तो इस प्रकार की स्मृति में समानता के नियम पाई जाती, सत्य के साथ अहिंसा की भी बात होगी। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब विषमता का नियम, किसी बात को याद करने पर उसकी विपरीत बात का याद आना। मतलब जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में आपको सुख हुआ है तो सुख के साथ दुख का याद आना, ये विषमता का नियम कहलाता है। अब समीपता का नियम, किसी बात या वस्तु को याद करने पर उसके समीप वस्तुओं की बात को याद आना ही समीपता का नियम। जैसे गंगा को देखते हुए आपको यमुना की याद आ गई, मतलब गंगा के समान यमुना है, तो ये समीपता का नियम कहलाता है। अब गौण नियम क्या क्या है आपको वो बताने जा रहा हूँ। प्राथमिकता का नियम, जो चीज़ें जरूरी हैं वह हमें ज़्यादा याद रहती हैं। मतलब जैसे आप प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, अगर आप प्रतिदिन एक ही चीज़ का अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी, तो इसको प्राथमिकता का नियम कहते हैं। दूसरा है आसन्नता का नियम। आसन्नता का, जो घटना जितनी नई होगी उतनी ही ज़्यादा याद रहेगी। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में आपसे कोई भी जानकारी मांगेगा तो आप लोग बता देंगे, तो ये आसन्नता के नियम के अंतर्गत आएगी। अब आवृत्ति का नियम, जो बातें हम बार बार याद करेंगे ज़्यादा याद रहेंगी। तो आप लोग आवृत्ति के नियम में जैसे समझ चुके होंगे, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। रुचि की तीव्रता का नियम, जिस चीज़ में रुचि ज़्यादा है वह चीज़ अच्छे से याद रहेगी। मतलब जैसे आप लोग जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा पढ़ने में मज़ा आता होगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, तो उसको रुचि या तीव्रता का नियम कहलाता है। अब स्मृति की दशाएं, तो फ्रेंड कई बार एग्जाम में आता है स्मृति की दशाएं कौन कौन सी है। तो तत्परता क्या कहलाता है? से आपको कोई भी क्वेश्चन किया गया है उसका तुरंत जवाब देना ही तत्परता कहलाती है। ध्यान या रुचि, किसी भी चीज़ के बारे में अपना ध्यान लगाना ही ध्यान या रुचि कहलाती है। प्रेरणा, जब किसी चीज़ को पाने के लिए आप अंदर से प्रेरित होगे। जैसे अभी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप अंदर से प्रेरित हैं कि हमें शिक्षक बनना है, तो ये प्रेरणा कहलाती है। अब विश्राम, जब आप कहीं पर भी जा रहे हैं उसके बाद आपको काफ़ी थकावट महसूस होती है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसको विश्राम कहा जाता है। पुनरावृत्ति, किसी चीज़ को बार बार दोहराना और उस पर अमल करना ही पुनरावृत्ति कहलाती है। वातावरण, जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार के लोग वातावरण के हिसाब से ही जैसा वातावरण रहता है उस हिसाब के माहौल में ढल जाते हैं। अगर आप लोग एक कलेक्टर के आस पड़ोस के वातावरण में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी कलेक्टर के अकॉर्डिंग चलेगी, और अगर आप लोग एक बेकार से माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं तो आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार से चलेगी। अब स्वास्थ्य, जब आप लोगों का स्वास्थ्य
के बारे में जानकारी अच्छी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये स्वास्थ्य की बारे में बात होगी। अब स्मृति की विधियाँ कौन कौन सी आपको वो बताने जा रहा हूँ। खंड या पूर्ण विधि, एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि खंड विधि कौन सी है। तो खंड या पूर्ण विधि, खंड में विभाजित करके याद करना, एक साथ पूरा याद करना। आपने देखा होगा जब कोई बड़ा टॉपिक होता है तो आप छोटे छोटे शब्दों में याद कर लेते हैं, जैसे 4 लाइन आज याद कर ली, 4 कल याद कर ली, तो इसको खंड या पूर्ण विधि कहा जाता है। उसके बाद मिश्रित विधि, चीज़ों को मिश्रित करके याद करना। आप जैसे बाल विकास, पर्यावरण और बाल विकास, पर्यावरण, गणित तीनों को एक साथ मिश्रित करके याद करते हैं, तो इस प्रकार की विधि मिश्रित विधि कही जाती है। उसके बाद निरंतर विधि, लगातार याद करना। जैसे आप अभी कंटिन्यू अपने प्राथमिक शिक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की विधि को लगातार विधि कहा जाता है। सक्रिय विधि, चिल्लाकर बोल बोल कर याद कराना। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको विभक्ति बताई है, चिल्ला करके बोल बोल करके याद कराया है, तो उसमें आपका दिमाग कहीं भी यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। इस प्रकार की विधि को सक्रिय विधि कहा जाता है। अब निष्क्रिय विधि, निष्क्रिय विधि मतलब मौन रूप से पढ़ना। आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है और वो काफ़ी सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं। इस प्रकार की विधि को निष्क्रिय विधि या मौन विधि कहा जाता है। अब लय विधि, गा गा कर याद करना। फ्रेंड्स क्या होता है, कोई भी टॉपिक को आप गाना गा करके याद करते हैं, लय बना करके याद करते हैं, इस प्रकार की विधि को लय विधि कहते हैं। अब रटने वाली विधि, रटकर पढ़ना या याद करना, मतलब किसी चीज़ को आप रट्टा मार करके याद करते हैं, इस प्रकार की विधि रटने वाली विधि कहलाती है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं जितने बनने थे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।